वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे हिंदी की, जो 7 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो-चान और यासुकी-चान। तोतो-चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो-चान और यासुकी-चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। अब जिन्होंने पिछली वर्कशीट की होंगी उन्हें पता होगा पहले क्या स्टोरी चल रही थी। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये स्टोरी किसकी है? तोतो-चान की। तोतो-चान जहाँ रह रही है वहाँ हर बच्चे के अपने अपने पेड़ हैं जिन्हें वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब अपनी खुद की संपत्ति, निजी संपत्ति मानते थे। हर बच्चा अपने अपने पेड़ पे चढ़ के सड़कें देखता है, आसमान देखता है, बट एक दूसरे के पेड़ पे ऐसे ही नहीं चढ़ जाते थे। परमिशन लेनी पड़ती थी या पूछना पड़ता था कि क्या मैं आपके पेड़ पे आ जाऊं, या कोई एक दूसरे को इनवाइट करता था तभी एक दूसरे के पेड़ पे चढ़ते थे। अब तोतो-चान ने किसको इनवाइट किया हुआ है? यासुकी-चान को। और यासुकी-चान का खुद का पेड़ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यासुकी-चान को पोलियो था, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगा तो उसका खुद का पेड़ भी नहीं था। लेकिन बाकी बच्चों के सबके थे। तो तोतो-चान ने सोचा कि मैं यासुकी-चान को इनवाइट करती हूँ अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए। और घर में दोनों ने ही, ना तोतो-चान ने ना यासुकी-चान ने, अपने घर वालों को नहीं बताया था कि हम आज पेड़ पे चढ़ने जा रहे हैं। ना तोतो-चान ने ये बोला कि उसने यासुकी-चान को पेड़ पे चढ़ने के लिए इन्वाइट किया। उसकी मम्मी ने पूछा कहाँ जा रही है, तो उसने क्या बोल दिया झूठ, कि मैं यासुकी-चान के घर जा रही हूँ। अब आगे की स्टोरी में क्या है? मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। ये उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया। रॉकी जो उसको स्टेशन तक, जब वो स्टेशन जा रही थी तो रॉकी उसके पीछे पीछे वहाँ तक आया था। उसने रॉकी के आगे ये बात बोली, अपने घर नहीं बताया था मम्मी को या पापा को। जब तोतो-चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी-चान आपको बताया हुआ है कि तोतो-चान से 1 साल बड़ा था। यासुकी-चान को पोलियो था, जिसकी वजह से वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। बट फाइनली उसका भी मन तो करता था पेड़ पे चढ़ने का। वो आज अपना सपना पूरा करने वाला था तोतो-चान के पेड़ पर चढ़कर। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। अब पोलियो होता है तो ढंग से नहीं चला जाता है ना, थोड़ा पैर में लचक सी होती है, और वो अपने हाथों से बैलेंस बनाते हुए चलने की कोशिश कर रहा था। तोतो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। अभी दोनों हंस रहे हैं। जब पेड़ पे चढ़ेंगे तो बहुत दुखी होंगे, बहुत मुश्किल से उनसे पेड़ पे चढ़ा जाएगा। दोनों चढ़ तो जाएंगे बट बहुत मुश्किल से, और कहेंगे शायद आखिरी बार पेड़ पे चढ़ाऊँ, फिर नहीं दोबारा चढ़ पाऊँगा। इतनी मुश्किल से वो लोग सीढ़ियाँ लगाएंगे, फिर दूसरी वाली सीढ़ी लगाएंगे, धक्का दे दे के एक दूसरे को चढ़ाएंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यासुकी-चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? अब स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो रखी थी तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देगा। गर्मी की छुट्टियों की वजह से ही वहाँ कोई नहीं था ना। तो आप क्या लिखोगे? यासुकी-चान को सब सूना इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हो रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तोतो-चान क्यों उत्तेजित थी? अब तोतो-चान क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि उसको लग रहा था वो कुछ उत्साह वाला और कोई ऐसा काम करने जा रही है, साहस वाला काम करने जा रही है। यासुकी-चान कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं है, वो उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। तो उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड थी। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? तोतो-चान इसलिए उत्तेजित थी क्योंकि वह आज कुछ ऐसा करने वाली थी जिसका भेद किसी को न था। वह यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली थी।
इसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी उत्तेजित थी और ये बात किसी को भी नहीं बता रखी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया। ये अभी आपको बताया था कि यासुकी चान को पोलियो था जिसकी वजह से उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वो सही से चल भी नहीं पाता था और आज तो वो क्या करने वाले थे, पेड़ पर चढ़ने वाले थे। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, कैसे वो अपनी चाल को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथों की हेल्प से कर रहा था ना। आप क्या लिखोगे, यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने हाथ दोनों ओर फैला रखे थे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है। ठिठियाकर मतलब ठीठी करके हंसना, एक तरीके से ऐसी आवाज़ सी निकलती है ना, उसी आवाज़ के साउंड को ठिठियाकर नाम दिया हुआ है। क्या आंसर लिखोगे इसका। ठिठियाकर हंसने का मतलब है ठी 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 हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना। इसमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया। ये हंसी का एक तरीके से विशेषण बना दिया है ठिठियाकर हंसना। नेक्स्ट, रेल किस भाषा का शब्द है। आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। आपको पहले तो ये बताना है कि रेल किस भाषा का शब्द है। रेल आपको पता होगा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश में RAIL रेल बोलते हैं ना, रेल। वहीं से ऐसा ही हिंदी में यूँ कहीं यूज़ कर रखा है। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा का। आपको साथ में क्या बताना है, अपना खुद का एक्सपीरियंस कि आप कभी रेल में गए हो तो आपको कैसा लगा, कैसे गए, वो आपको एक तरीके से अपना अनुभव शेयर करना है, कैसा आपको फील हुआ था। मैं लिख रही हूँ रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पहले तो हमें यही एक्सप्लेन करना था ये किस भाषा का शब्द है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस में क्या लिखा, मैंने हमेशा अपने माता पिता के साथ यात्रा की है। रेल से यात्रा करना सबसे सस्ता और आरामदायक है। जब प्रथम बार अकेले यात्रा करना हुआ तब मैं बहुत घबराई हुई थी। पहली बार अकेले जाने में डर लगता है सबको ही, परंतु यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र रहा। मेरे पिताजी मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे। हम समय रहते स्टेशन पहुंच गए थे। वहां टिकट के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। जल्द ही रेल चल पड़ी। आपने भी देखा होगा टिकट के लिए बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती हैं रेलवे स्टेशंस पर। और शुरू में आप जब अकेले जाते हो आपको डर लगता है, पर वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप अकेले निकलते हो। रेल कई छोटे और बड़े शहरों व कई पुलों से गुजरी। पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिख रहे थे। जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हो तो आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, क्योंकि आप मोस्टली बातों में ही अपना टाइम यूज़ कर लेते हो, अपना पूरा सफ़र तय कर लेते हो। और जब अकेले होते हैं, कोई बात करने के लिए साथ में ना हो, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें ही नोटिस करते हो कि अब ये शहर आ गया, अब ये पुल आ गया। बाहर खिड़की के अंदर, मतलब खिड़की में से आप सारे नज़ारे देखते रहते हो, कहाँ कहाँ से ट्रेन गुजर रही है, कैसा फील हो रहा है। आसमान में बादल छाए हुए थे और दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप यहाँ कुछ और अपना एक्सपीरियंस लिखना चाहो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको अपना ही एक्सपीरियंस लिखना था और यही वाला लिखना है। तो इसमें से भी आप कुछ लाइनें कट करके लिख सकते हो, ज़रूरी है इतना बड़ा लिखना। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.